मुझे लगा ये खराब ना हो जाए कहीं। कर दिया चालू? लाइव है? चलो भैया, पेन है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? आप सब ठीक ठाक हैं? आज तो दिल्ली में कमाल बारिश करी है, खासकर इस मुखर्जी नगर मॉडल टाउन वाले इलाके में। शायद मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ी बारिश देखी आज यहाँ। और आज दर्द समझ आया बिहार का कि बाढ़ में क्या हालत होती है। कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें पानी ना भरा हुआ है। केजरीवाल जी का वाटर मैनेजमेंट का जो तरीका है बहुत ज़बरदस्त है। या तो लोग पानी पानी तरसते रहते हैं, या फिर केजरीवाल जी पानी निकालने ही नहीं देते। मतलब इतना ज़बरदस्त पानी था, बस मत ही पूछो बात। तो आइए मेरे दोस्तों, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। राधे 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 राधे। टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे हैं जी, आगे जहां पढ़ रहे थे उसी से आगे आइए। यही था ना भाई? कह रहा है ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 36 days, ए एंड बी टुगेदर कैन डू 2 times ऑफ सीज वर्क। करिए मित्र, आपका समय शुरू होता है अब। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में क्या कह रहा है, चर्चा में भाग लेते हैं। कह रहा है ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 36 days। कहता है तीनों मिलके किसी काम को 36 दिन में कर लेते हैं, जबकि ए और बी मिलके सी से डबल काम कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलके बी से 3 गुना काम कर सकते हैं। तो बताइए सी कितने दिन में कर लेगा ये सवाल? देखिए, मेथड सिखा रहा हूं, बहुत गजब का मेथड है। एक दो सवाल में हो सकता है आपको दिक्कत महसूस हो, बट लेटर ऑन यू विल फील वेरी गुड। कह रहा जी तीनों मिलके 36 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी साथ मिलके सी से 2 गुना काम कर सकते हैं। ए प्लस बी साथ मिलके सी से 2 गुना काम कर सकते हैं। यानी सी 1 यूनिट काम करेगा तो ए प्लस बी 2 यूनिट काम कर ले, ऐसा कह रहा है कि भैया सी अगर 1 यूनिट काम करेगा तो ए प्लस बी 2 यूनिट काम कर देंगे जी, ऐसी बात कह रहा है। तथा ए प्लस सी साथ मिलकर बी से 3 गुना काम करते हैं। ए प्लस सी साथ मिलके बी से 3 गुना काम करते हैं। माने बी 1 यूनिट काम करता है तो ए प्लस सी 3 यूनिट काम करें, ऐसा कह रहा है। तो ज्ञात कीजिए अकेला सी कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे समझिए, भाई यहां पे भी वही ग्रुप है एबीसी, यहां पे भी वही ग्रुप है एबीसी, है ना? अगर मेरे बच्चों ध्यान से समझो तो यहां ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी है 2 और 1 3 यूनिट, और यहां ए बी सी की टोटल एफिशिएंसी 3 और 1 4 यूनिट। मतलब यहाँ ए बी सी की एफिशिएंसी 2 और 1 3, यहाँ ए बी सी की एफिशिएंसी 3 और 1 4। यानी जितनी एफिशिएंसी यहां है उतनी ही एफिशिएंसी यहां है। मानते हो कि नहीं मानते? तो दोनों ही जगह पे एफिशिएंसी इक्वल करनी होगी आपको। क्यों? क्योंकि भाई वही ग्रुप एबीसी यहां है, वही ग्रुप एबीसी यहां है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां तो मैं कहूं कि भाई तीनों की टोटल एफिशिएंसी 3 है, यहां कहूं तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी 4। आप कहेंगे मूर्ख हो क्या सर? अगर ग्रुप वही है तो हर जगह ग्रुप की एफिशिएंसी भी सेम होनी चाहिए। तो इसे गुना करिए 4 से और इसे गुना करिए भैया 3 से। इधर भी 3 से, इधर भी 3, इधर 4 से, इधर भी 4 से। आए ना? समझ रहे हैं?
तो आप देखिए सी की एफिशिएंसी है 4, है ना, तो बी की एफिशिएंसी है 3। तो सी की एफिशिएंसी है 4, बी की एफिशिएंसी है 3, है ना। अब ये बताओ ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 8। ए प्लस बी की कितनी है? 4 दूनी 8। इसमें बी की कितनी है? 3। तो बताइए भाई ए की कितनी होगी? ए प्लस बी 8 है, बी की 3 है, तो ए की कितनी रही होगी? 5। तो 5 और 3 कितनी बन गई? 8। यानी ए की एफिशिएंसी है मेरे बच्चे 5। वैसे भी अगर आप चेक करें तो यहां टोटल एफिशिएंसी 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो 5 3 8 और 4 12 यूनिट बने। समझे कि नहीं? एक बार इतनी बात समझिए फिर आगे बढ़ेंगे। आइए मेरे सिरों, अब कह रहा है जी तीनों मिलके काम को 36 दिन में पूरा करते हैं। तो टोटल वर्क की अगर मैं बात करूं मेरे बेटे, तो यहां देखें 5 3 8 और 4 12 यूनिट है। तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी 12 यूनिट, और कह रहा है तीनों मिलके 36 दिन में कोई काम पूरा करते हैं। तो टोटल वर्क हो गया 12 गुना 36। कितना हो गया जी? 12 गुना 36, है ना, पक्का। ये हो गया जी आपका टोटल काम। अब सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है जी ये बताइए सी इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो भाई टोटल काम है 12 गुना 36, टोटल काम है 12 गुना 36। सी एक दिन में काम करता है कितना? 4 यूनिट। तो 12 गुना 36 करेगा, 4 × 36, 12 × 108। तो सी पूरा काम 108 दिन में कंप्लीट कर लेगा। सीधा सा आंसर आ गया। करिए मेरे प्यारे बच्चों 36वां सवाल, प्लीज सोल्व इट। नीतीश कह रहा है कि सर लैंग्वेज समझने में नहीं आ रहा। क्यों परेशान हो रहा है बेटे? परेशान होने से आ जाएगी समझ, कोशिश कर तू। और समझ में से, और तू ये बता कि मैं क्या आंसर दूंगा तुझे? यही तो कहूंगा बेटे, कोशिश करता रहे, आएगी धीरे धीरे समझ। क्या कह रहे हैं? ऑफिस बंद हो गया? तो फिर इसके उसी पे कॉल कर, कस्टमर केयर पे।
आइए मेरे दोस्तों, देखिए मेरे दोस्तों, कहानी क्या है। कहता है ए प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन हाफ द टाइम ऑफ सी। ए प्लस बी किसी काम को सी से आधे समय में पूरा कर लेते हैं। ध्यान देना शब्दों को। कहता है ए प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन हाफ द टाइम सी। कहता है सी द्वारा लिए गए समय के आधे समय में ए प्लस बी किसी काम को कर लेते हैं। मतलब सी अगर 2 घंटे में कोई काम करेगा तो ए प्लस बी उससे आधे टाइम में काम कर लेंगे। हाँ है ना, यही कहानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ, अगर इनके टाइम का रेशियो 1:2 है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? 2:1। माने सी की एफिशिएंसी 1 है तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या होगी? 2। मानते कि नहीं मानते? अगली लाइन में कह रहा है वाइल बी प्लस सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 1/3 टाइम ऑफ ए। ए के 1/3 टाइम में पूरा करता है बी प्लस सी। मतलब ए अगर 3 घंटे में कर रहा है तो बी प्लस सी 1/3 यानी 1 घंटे में करेगा। अगर ए 3 घंटे में काम करेगा तो बी प्लस सी करेगा 1 घंटे में। तो ये इनके टाइम का रेशियो, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा जी? 3:1। इसका मतलब बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है तो ए की एफिशिएंसी होगी जी 1। हाँ है ना, पक्का। अब अगर आप गौर से देखें तो यहां इनकी टोटल एफिशिएंसी 2 और 1 3 है, यहां 3 और 1 4 यूनिट है। तो अगर इनकी एफिशिएंसी का जोड़ बैठाएं तो भाई मेरे इसे गुना करो 4 से, इसे गुना करो 3 से। क्यों करें जी? क्योंकि एफिशिएंसी तो इक्वल बैठानी पड़ेगी, ग्रुप वही है तो एफिशिएंसी इक्वल लाओ। तो इसकी भी 12 कर दी, इसकी 12, तो इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से करो, इधर भी 3 से, इधर 4 से किया तो इधर भी 4 से करो। माने सी की एफिशिएंसी 4 तो ए की एफिशिएंसी 3। तो ए की 3 आ गई बेटे, सी की 4 आ गई, तो पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी क्या है जी? 12। 4 3 12, तो 3 और 4 7, तो बी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी बेटा? 5। हाँ है ना। अब कह रहा है कि जी तीनों मिलके किसी काम को 20 दिन में खत्म करते हैं। टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो टोटल वर्क तो तीनों मिल जाए तो एक दिन में 3 5 8 और 4 12 यूनिट काम करते हैं। तो तीनों मिल जाए तो 20 दिन में कितना काम कर लेंगे? 240 यूनिट। यानी मेरे शेरों 240 यूनिट टोटल वर्क हो गया। अब ए पूरा काम कितने दिन में करेगा जी? 240/3 यानी 80 दिन में। बी 240/5, 5 चौक 20, 5 8 40, 48 दिन में। और साहब सी कितने दिन में करेगा? 240/4, 60 दिन में। तो 80 48 60 आपका उत्तर होगा। ऑप्शन सी इज योर। बी और सी सेम ही है ना। 80 48 60 यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बात। आई भाई बात समझ में? यानी या तो सीधे एफिशिएंसी देगा या फिर टाइम देगा। टाइम देगा तो उल्टा करके एफिशिएंसी लेंगे, फिर सोल्व करेंगे। आइए जी आगे। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, करिए। देखिए मेरे भाइयों,
देखिए मेरे शेरों, सवाल ये है, कहता है ए तथा बी किसी काम को एक साथ सी से 40% कम समय में करते हैं। सवाल ये कह रहा है कि भैया ए प्लस बी किसी काम को करने में, ध्यान देना, सी से 40% कम टाइम लेते हैं, है ना। मतलब सी अगर 100 घंटे लेगा तो ये 40% कम, तो 100 का 40%, 40 का मतलब 60 घंटे लेंगे। यानी मेरे प्यारे बच्चों 20×3=60, 20×5=100 रेशियो लोगे टाइम का 3:5। टाइम का रेशियो क्या है मेरे बेटे? 3:5। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 5:3। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जबकि कह रहा है जी बी प्लस सी उसी काम को ए से 60% कम समय में करते हैं। यानी ए 100 घंटे में करेगा तो बी प्लस सी 60% कम, यानी 40 घंटे में करेंगे। 20×2=40, 20×5=100, 2:5। किसका रेशियो है? टाइम का। तो एफिशिएंसी का उल्टा, 5:2। हाँ है ना। अब आइए आगे कहानी समझते हैं। भैया यहां एबीसी की एफिशिएंसी 5 और 3 8 यूनिट है, यहां 5 और 2 7 यूनिट, जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि एफिशिएंसी तो इनकी बराबर ही होनी चाहिए। भाई ऊपर 8 नीचे 7, ऐसा थोड़ी हो सकता है दोनों जगह बराबर होगी। तो बराबर करने के लिए क्या करें मेरे शेरों? यहां गुना कर देते हैं 7 से और यहां गुना कर देते हैं 8 से, 56 होगी बराबर। तो इधर 8 से, इधर भी 8 से, इधर 7 से, इधर भी 7 से। इसका मतलब ये हुआ कि सी की एफिशिएंसी हुई 3×7=21, ए की एफिशिएंसी हुई 8×2=16, ए की एफिशिएंसी 16, सी की एफिशिएंसी हुई 21। और मेरे बच्चे किसी में भी देख लो, जैसे इसकी ए प्लस बी की हुई 5×7=35, तो 35 हुई ए प्लस बी की। इस 35 में ए की कितनी है? 16। तो बाकी बी की रही होगी, तो बी की कितनी रही होगी? 19। 19 और 6 25। तो बी की एफिशिएंसी रही होगी मेरे बच्चों 19। है ना। अगर मैं अब आपसे कहूं कि भाई टोटल वर्क बताओ, टोटल वर्क क्या हुआ, तो आप कहेंगे कि सर टोटल वर्क निकालना है, तो ये बताओ तीनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 56 यूनिट। और सवाल में कह रहा है जी तीनों मिलके पूरा काम 20 दिन में खत्म कर देते हैं, तो गुना 20, यानी टोटल वर्क हो गया जी 1120। हाँ है ना। तो 1120 है तो पूछे ए कितने दिन में करेगा, तो 1120/16। बी कितने दिन में करेगा जी? 1120/19। सी कितने दिन में करेगा जी? 1120/21। बस मेरे बच्चों ये मेरे आंसर आ जाएंगे। टोटल वर्क 1120 ही है ना यार। कर लिया भाई, ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए केवल एक ही चीज से समझ आ जाना है, 16×7=112, यानी ए की वैल्यू 70 होगी। किसी भी ऑप्शन में ए की वैल्यू 70 नहीं थी, तो केवल बी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। हाँ है ना। इस सवाल को करिए यार, कल भी हमने इसकी कोशिश की थी करने की, करो एक बार।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा सवाल को। आपने पढ़ तो लिया ही होगा। सवाल में क्या कह रहा है जी? कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ बी। कहता है ए की एफिशिएंसी उतनी ही है जितनी बी प्लस सी की है। या इस बात को ऐसे भी कह सकता है कि ए किसी काम को करने में जितना टाइम लेगा उतना ही टाइम बी प्लस सी, तो टाइम का रेशियो इक्वल है 1:1, तो एफिशिएंसी भी 1:1 आ गई। आगे कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि सी अकेला उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। तो भैया एलसीएम लेंगे, 12 और 24 का एलसीएम 24 आए ना, तो 12 दूनी 24, 24 एकम 24। क्लियर है मेरे भाई? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहूं कि भाई ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी बताइए क्या होगी। तो आप कहेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी का जोड़ आया 3, क्योंकि ए प्लस बी की 2, उसकी 1, तो 3 आई। अब समझने वाली बात यह है मेरे भाई, इस सवाल में कह रहा है जितनी एफिशिएंसी ए की होगी उतनी ही एफिशिएंसी बी प्लस सी की होगी। जितनी एफिशिएंसी मेरे भाइयों ए की है उतनी ही बी प्लस सी की है। तो 3 को 2 हिस्सों में बांट दो, 3 को 2 हिस्सों में बांट दो। जितनी ए की होगी उतनी ही बी प्लस सी की होगी। तो 3 को 2 हिस्सों में बांटेंगे तो ये वैल्यू आएगी मेरे बच्चों 1.5, और ये वाली वैल्यू भी आएगी कितनी? 1.5। आए ना? समझते हैं कि नहीं समझते? भाई 2 बराबर हिस्सों में बांटोगे तो ये भी 1.5 आएगी, ये भी 1.5 आएगी। इसका मतलब ए की जो एफिशिएंसी है वो है 1.5, और ए प्लस बी का जो जोड़ है वो है 2। तो ये टोटल है 2, ये 1.5, तो ये कितनी बची? आधी। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, बी की एफिशिएंसी है 1/2। अगर बी की एफिशिएंसी 1/2 है तो टोटल वर्क हुआ जी 24 यूनिट। बी की एफिशिएंसी 1/2 है तो बी पूरा काम करने में कितने दिन लेगा? 48 दिन। बस ये मेरा आंसर आ गया कि जी बी पूरा वर्क 48 दिन में कंप्लीट कर लेगा। बी पूरा काम 48 दिन में खत्म कर लेगा। यही हमारा सवाल का उत्तर हुआ। अब इससे भी बेहतरीन सवाल ये वाला है, करो कोशिश। इससे भी बेहतरीन सवाल ये वाला है मेरे बच्चों। आइए मेरे बच्चों, देखिए यार, बहुत ही गजब का सवाल है। सवाल में कह रहा है ए इज 2 टाइम एफिशिएंट देन बी। कहता है ए की एफिशिएंसी बी से दोगुनी। ए इज 2 टाइम्स एफिशिएंट देन बी, ए की एफिशिएंसी बी से दोगुनी।
मतलब ये हुआ कि बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की होगी 2, ऐसा कह रहा है। सी तथा डी मिलकर किसी काम को जितने समय में पूरा करते हैं उतने ही समय में ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। कह रहा है जी सी प्लस डी किसी काम को जितनी देर में करेंगे उतनी ही देर में ए प्लस बी उस काम को पूरा कर लेंगे, ऐसा कह रहा है। कह रहा है जी जितनी देर में सी प्लस डी मिलकर उस काम को करेंगे उतनी ही देर में ए और बी मिलकर उस काम को पूरा कर लेते हैं, है ना। तो कहता है जी जितना टाइम ये लेंगे उतना ही टाइम ये लेंगे। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये टाइम इक्वल लेने लग रहे हैं, यानी जितना समय ये ले रहे हैं उतना ही समय ये ले रहे हैं, तो अगर इनके टाइम का रेशियो इक्वल है तो इनकी एफिशिएंसी भी क्या होगी, इक्वल। मतलब जितनी एफिशिएंसी इसकी होगी उतनी एफिशिएंसी इस ग्रुप की होगी, सीधी सी बात है। अब कह रहा है जी सी और डी अलग अलग कुछ कर लेते हैं 20 और 30 दिन में काम। सी 20 दिन में काम निपटा डालता है जी, और डी 30 दिन में काम निपटा डालता है। तो भैया मेरे सी और डी का एलसीएम आया 20 30 60। तो बेटा 20 दूनी 20 30 60 और 30 दूनी 60, यानी इनकी एफिशिएंसी आ गई ए प्लस बी की कितनी ना, सी प्लस डी की 5, 3 और 2 5। तो मेरे बेटे अगर सी प्लस डी की एफिशिएंसी 5 है तो इसका मतलब एक्चुअल में ए प्लस बी की एफिशिएंसी भी कितनी रही होगी, 5। इसमें क्या बुराई है भाई, जितनी सी प्लस डी की एफिशिएंसी होगी उतनी ही तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी होगी। मानते कि नहीं मानते, सवाल ने ऐसा कहा है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 5, और सवाल में ये कह रहा है कि ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 2:1, यानी इस 5 यूनिट में ए की एफिशिएंसी 2 भाग होगी तो बी की एफिशिएंसी होगी जी 1 भाग। हाँ है ना, पक्का। तो एक्चुअल एफिशिएंसी ए की कितनी बनी, तो 5 को 2 1 में बांटोगे तो 5 गुना में ये वाला 2, 2 और 1 3, तो ए की एफिशिएंसी आ गई 10/3। ए की एफिशिएंसी आ गई मेरे भाइयों 10/3, हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ए की एफिशिएंसी 10/3 है तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क है 60, एक दिन में 10/3 यूनिट, तो ए पूरा काम कर लेगा 18 दिन में। ए पूरा काम कर लेगा मेरे बच्चे 18 दिन में, और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ था। कुछ तो कहिए, बोलिए ना भैया। आइए जी। पढ़िए मेरे बच्चों, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सवाल है। भारती भाई कह रहा है कि सर जब आप क्वेश्चन सोल्व कराते तो बहुत इजी लगता है। एफिशिएंसी 10/3 कैसा ही समझ नहीं आया, ये बता। अगर काम को 60 यूनिट माने, ध्यान से मेरी बात को सुनना मेरे बच्चों, अगर हम काम को 60 यूनिट मान रहे हैं, भाई सवाल में कहा कि जो सी था वो 20 दिन में कर रहा था, डी 30 दिन में कर रहा था, हाँ है ना। जिनको समझ नहीं आया उनको दोबारा बताता हूं। भाई अगर मैं काम को 60 यूनिट, नहीं यही था, कौन सा था, कौन सा सवाल, हाँ ये रहा। अगर मैं काम को 60 यूनिट मान रहा हूं तो 60 यूनिट काम में सी और डी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 5। और सवाल ने कहा कि भाई जितनी सी प्लस डी की एफिशिएंसी उतनी ही ए प्लस बी की है। अभी तो समझाया, लिखिए लैंग्वेज कि ए प्लस बी जितनी देर में करेंगे उतनी देर में सी प्लस डी भी उस काम को कर लेंगे, मतलब टाइम इक्वल ले रहे तो दोनों की एफिशिएंसी सेम। यानी 60 यूनिट काम के रेफरेंस में ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी 5 है ना, ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी 5 है। जबकि पहली लाइन में कह रहा है कि ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है, मतलब ए की एफिशिएंसी बी से डबल होगी, ऐसा पहली लाइन में कहा। तो 5 यूनिट को इस तरह बांटना है कि ए की एफिशिएंसी बी से डबल हो। तो भाई 5 को 2:1 में बांटना आता है, तो 5 गुना 2 और 1 3, 2/3। भाई कोई भी नंबर हो, जैसे 20 को मैं कहूं आपको कि x अनुपात y में बांट के बताओ, तो कैसे बांटेंगे मेरे बेटे, 20 गुना x बटे में x प्लस वाई, यही तो तरीका होगा। 20 गुना x बटे x प्लस वाई, दैट इज योर वे, है ना, पक्का। आइए
आइए जी। कहता है इन ए फैक्ट्री देर आर 3 शिफ्ट्स ऑफ वर्क फॉर ए डे ड्यूरिंग द 3 शिफ्ट। कहता है भाई एक कारखाने में एक दिन में 3 शिफ्ट में काम होता है और इन 3 शिफ्टों में मजदूर की जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो दे रखी है जी 80%, 70%, 50%। यानी पहली शिफ्ट में तो 80% एफिशिएंसी से काम करेगा, दूसरी शिफ्ट में 70% एफिशिएंसी से काम करेगा और तीसरी शिफ्ट में 50% एफिशिएंसी से काम करेगा। ये चर्चाएं चल रही है कि भाई 3 शिफ्ट है और 3 शिफ्ट में किसी मजदूर की एफिशिएंसी ये रेशियो लोगे 0:0:0 तो अनुपात आया 8:7:5। 8:7:5। हाँ है ना, क्लियर है मेरे बच्चों। तो ये आया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपकी एफिशिएंसी का रेशियो। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आगे कह रहा है क्या, कहता है किसी कारखाने में एक दिन में 3 शिफ्टों में काम होता है, पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट। यानी यूं कह लो कि पहली शिफ्ट में मजदूर अगर 8 ईंटें उठा सकता है तो दूसरी में 7 ही उठा पाएगा, तीसरी में वो 5 ही उठा पाता है, थक जाता है। अब कह रहा है कि अगर सिर्फ पहली पाली में काम किया जाए, पहली पाली, पाली माने शिफ्ट, पहली पाली में काम किया जाए, यानी केवल पहली ही शिफ्ट में रोज काम करें, यानी पूरे दिन में केवल पहली शिफ्ट में काम हो तो केवल एक दिन में 8 ही यूनिट काम होगा। फिर तो भैया टोटल वर्क जो बनेगा एक दिन का वो तो आपका 8 ही यूनिट काम बना ना, क्योंकि आप पहली शिफ्ट में काम करोगे पूरे दिन में तो 8 ही यूनिट काम हुआ। तो कहता है डेली अगर फर्स्ट शिफ्ट में काम हो तो 60 दिन में काम पूरा हो जाता है। तो डेली अगर पहली शिफ्ट में 8 यूनिट करोगे तो 60 दिन में काम पूरा हो जाएगा, मतलब टोटल जो वर्क आएगा वो आएगा 8×48 480 यूनिट। यानी मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क जो आएगा वो 480 यूनिट है। अब भाषा बदल दी, कह रहा है यदि तीनों शिफ्टों में डेली काम कराएं। अगर डेली भाई तीनों शिफ्टों में कराओगे तो 8, 7, 15 और 5 कितनी हो गई 20। अगर डेली तीनों शिफ्टों में काम करा दोगे उस हिसाब से तो 20 यूनिट काम होगा डेली का, हाँ है ना। तो कह रहा है काम कितने दिन में हो जाएगा, तो भाई 480 यूनिट है अगर तीनों शिफ्टों में काम करें, 8, 7, 15 और 5 20, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 2 चौक 8, तो काम हो जाएगा जी 24 दिन। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा कि भाई तीनों शिफ्टों में डेली काम हो तो कितने दिन में होगा, वो ये कह रहा है कि अगर ऐसे करें तो काम कितने कम दिनों में होगा, काम कितने कम दिनों में होगा। तो नॉर्मली काम होता है 60 दिन में, नॉर्मली मेरे प्यारे बच्चों काम होता है 60 दिन में, लेकिन अगर मिलके करते हैं तीनों शिफ्टों में तो 60 की जगह हो रहा है काम 24 दिन में। तो कितने दिन बच गए जी 36 दिन। तो इस हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों जो काम है वो 36 दिन पहले खत्म हो जाएगा, और यही आपसे पूछ रहा है कितने कम दिनों में काम हो जाएगा। योर आंसर शुड बी 36 डेज, 36 डेज। बात समझे कि नहीं, आए ना, बहुत सुंदर। करिए भैया, बहुत ही प्यारा सवाल है, सिर्फ समझने का। 8 कहां से आया, मैं कहां से लेके आऊं 8। भैया 80%, 70% और 50% का रेशियो निकालोगे तो 8, 7, 5 ही तो आ रहा है बे।
देखिए मेरे शेरों, आ रही है लेकिन कह रहा जी, इन ए फैक्ट्री सेम नंबर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन आर प्रेजेंट। एक फैक्ट्री में महिला तथा बच्चों की संख्या बराबर है। पहली बात क्लियर है। या यूं करते हैं, इसको अगले पेज पे करते हैं, यहां तो सिर्फ बड़ा कर देते हैं। पहली लाइन में कह रहा है जी, एक फैक्ट्री में महिलाओं तथा बच्चों की संख्या बराबर है। इन ए फैक्ट्री सेम नंबर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन आर प्रेजेंट। वुमेन वर्क 6 आवर्स इन ए डे। कहता है जी, एक औरत जो है वो एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं। चिल्ड्रन वर्क फॉर 4 आवर्स इन ए डे। और जो एक बच्चा है वो एक दिन में मात्र 4 घंटे काम करेगा। इन फेस्टिवल सीजन द वर्कलोड इंक्रीज बाई 50%। कहता है फेस्टिवल सीजन में काम जो है वो 50% बढ़ जाता है। गवर्नमेंट लॉज डू नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू वर्क मोर देन 6 आवर्स। सरकारी नियम बच्चों को एक दिन में 6 घंटे से अधिक काम करने की आज्ञा अनुमति नहीं देता। इफ देयर एफिशिएंसी आर इक्वल, इफ देयर एफिशिएंसी आर इक्वल, देयर किसके लिए आया भैया? रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब वुमेन और चिल्ड्रन के लिए आया हुआ। इनमें रिलेशन बता रहा, कह रहा है दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। एंड रिमेनिंग वर्क इज डन बाई वुमेन। और कहता है शेष काम जो है वो औरतों के द्वारा होगा। कह रहा है यदि उनकी कुशलता बराबर हो, उनकी मतलब महिला और बच्चों की कुशलताएं बराबर हो, और बच्चों को हम 6 घंटे से ज्यादा काम करा नहीं सकते, तो इसका मतलब बाकी जो काम एक्स्ट्रा है हमारे पास 6 घंटे के अलावा, 6 घंटे में भी जो नहीं हो पाएगा वो तो फिर महिलाओं से कराना पड़ेगा। तो महिलाओं द्वारा प्रतिदिन कितने घंटे अतिरिक्त समय लगाया जाएगा? देखिए यार, ये है प्योर लैंग्वेज, 100% लैंग्वेज का खेल। आप कितना भाषा को समझ सकते हैं, ये उस चीज का सवाल है। हाँ है ना भाई, इंग्लिश तो आप ही पढ़ा दो। वैसे मैंने इंग्लिश में सिलेक्शन लिया है भाई, मेरे मेंस में 200 में 136 नंबर थे। बहुत सारे इंग्लिश के टीचर थे जो 100 नंबर भी नहीं ला पाए। आओ मारो गोली उनको। आइए भैया, लेकिन यार मेरे टाइम पे सिलेक्शन लेना भी आसान था। साला अभी ये जो ड्रामे इन्होंने कर दिए हैं इसमें नॉर्मलाइजेशन में, इसमें तो बहुत बुरी हालत कर रखी है। पर आप उधर ध्यान मत दीजिए, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि लड़ाई तो पढ़ने से जीती जाएगी। कहानी मेरे दोस्तों ये है कि नंबर ऑफ वुमेन और नंबर ऑफ चाइल्ड आर सेम। दिस इज द फर्स्ट लाइन। सवाल ने कहा था कि बच्चों और औरतों की संख्या बराबर है, पहली लाइन। आप बताइए कितने बच्चे ले लें, कितनी औरतें ले लें? एक्स बच्चे ले लो, एक्स औरतें ले लो, मतलब जो तुम्हारा दिल करे वो ले लो। कतई भी बंधन नहीं है चीजों को मानने का, समझने का। अगर आपके मन में यह है कि हम लैंग्वेज नहीं पकड़ पा रहे, तो इस वहम को दिमाग से हटाओ। जो आपका काम है उसको करते रहो, लगातार पढ़ते रहो, अपनी तरफ से बनाते रहो। जो आपको समझ आ रहा है वो करो, आखिरी में पहुंच जाओगे। तो यार मान लो कि एक आदमी है, एक बच्चा ना, एक औरत है, एक बच्चा है। मैं तो यही मान लूंगा, मुझे तो इसी में मजा आएगा कि यार एक औरत है और एक बच्चा है ना। मैंने मान लिया जी एक औरत है और एक बच्चा। आप 10 औरत 10 बच्चे मान लो, 4 औरत 4 बच्चे मान लो, एक्स औरत एक्स बच्चे मान लो। काम तो काम है, किसी को कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं जी। लेकिन एक बात और भी कही कि उनकी कुशलता बराबर है, मतलब दोनों की जो एफिशिएंसी है वो बराबर है। तो मैं मान लेता हूं कि भाई वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी बराबर है। तो मान लेते हैं यार 1 घंटे में कुछ काम करते होंगे, जो आपका दिल करे। मैं मान लेता हूं यार x यूनिट काम पर आवर करते होंगे दोनों, यानी जो बच्चे हैं वो भी 1 घंटे में x यूनिट काम कर सकते हैं, और जो औरतें हैं वो भी 1 घंटे में x यूनिट काम कर सकते हैं। क्या बुराई है इसमें? अब सवाल में इसके अलावा लिखा था जी औरत जो 6 घंटे रोज काम करती है और बच्चा रोज 4 घंटे काम करता है। तो अगर औरत रोज 6 घंटे काम करेगी और बच्चे रोज 4 घंटे काम करेंगे मेरे शेरों, तो एक बात बताओ भाई, औरत हर घंटे x यूनिट काम करती है तो 6 घंटे में कितना काम कर लेगी? 6x। और बच्चा हर घंटे x यूनिट काम करता है तो 4 घंटे में कितना काम कर लेगा? 4x। है ना। इसका मतलब डेली औरत और बच्चे मिलके 10 यूनिट काम करते थे, यानी 10x काम कर लेते थे। डेली यही कहानी थी।
कि भाई 6 घंटे औरत काम करेगी, 4 घंटे बच्चे, दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, एक औरत मान ली एक बच्चा मान लिया, इस हिसाब से टोटल काम 10x हो गया डेली का। अब कह रहा है भैया अगले दिन क्या हुआ या कुछ टाइम के बाद फेस्टिवल सीजन आ गया और काम 50% बढ़ गया, तो भैया 10x था, 10x का 50% यानी आधा, यानी 5x और बढ़ गया, यानी अब कितना काम करना पड़ेगा जी? 15x। अब काम करना पड़ेगा मेरे सिरों 15x। अब सवाल में कह रहा है जी जो औरतें हैं उसकी तो मारो गोली, जो बच्चे हैं वो अधिकतम एक दिन में 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, ये सरकारी गाइडलाइन है। ये जी बच्चे 6 घंटे से ज्यादा काम पे नहीं लगाए जा सकते। तो इसका मतलब यहां पे जो बच्चे हैं, चाइल्ड है, या जो चाइल्ड है मैक्सिमम कितनी देर काम कर पाएगा? 6 घंटे। 6 घंटे से ज्यादा तो काम थोड़ी कर पाएगा, है ना? बोलू ना मेरे बच्चों। तो अब हमें ये बताना था कि औरत कितनी देर काम करे कि काम हो जाए। तो देखो मेरे दोस्तों, ये बताओ भाई, बच्चा 1 घंटे मैक्स काम करेगा तो 6 घंटे में कितना काम कर लेगा? 6x। काम करना कितना है? 15x। तो 15x काम करना है, 6x काम तुमने करवा लिया बच्चों से, बचा कितना काम? 9x। तो 9x काम किससे कराओगे? औरतों से, हाँ है ना? अब एक औरत 1 घंटे में x काम करती है, तो 9x काम कराने के लिए औरत को कितने घंटे जोड़ना पड़ेगा भैया? 9 घंटे काम पे लगाना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं मानते? 9 घंटे काम पे जोड़ोगे ना औरत को अब। और पहले कितने घंटे लगा रहे थे औरत से? 6 घंटे। अब कितने घंटे लगवा रहे औरत से? 9 घंटे। तो इसका मतलब औरत से कितने घंटे फालतू लगा लिए? आप कहोगे जी 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करवा लिया औरत से। यही तो पूछ रहा था कि भैया महिलाओं द्वारा प्रतिदिन कितने घंटों का अतिरिक्त समय लगाया गया? तो भैया 3 घंटे का महिलाओं द्वारा अतिरिक्त समय लगेगा। महिलाएं डेली 3 घंटे फालतू काम करके जाएंगी तो काम होगा, क्योंकि बच्चे 6 घंटे से ज्यादा काम कर नहीं सकते, हाँ है ना? आई बात समझ? करिए भैया। भाई ये सवाल मैं करा चुका हूं आपको पीछे, कोई बड़ी चीज नहीं है, पिछली क्लास में कल मैं ये करा चुका हूं। ये हो गया। करो यार, ये हुआ नहीं था। करिए भैया, आसान सा सवाल है वैसे, ऐसे मैंने करा दिए थे। करो मेरे सिरों।
आइए मेरे बच्चों, कह रहा जी ए कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज बी इन इक्वल टाइम। कहता है किसी समय में ए बी से आधा काम कर लेता है। इस बात को ध्यान से सुनना। कहता है किसी सर्टेन टाइम में ए बी से आधा काम कर लेता है। मतलब बी अगर 2 यूनिट काम करेगा तो ए कर लेगा 1 यूनिट काम। ये एफिशिएंसी होगी भाई, एक सर्टेन टाइम में किया गया काम ही तो एफिशिएंसी है। कहता है सी उसी समय में ए तथा बी से आधा काम कर लेता है, और जो सी है वो उतने ही टाइम में ए प्लस बी से आधा काम कर लेते हैं। यानी जितना काम ए और बी मिलके करेंगे उससे आधा काम सी कर लेगा। तो 1 और 2 3, तो 3 का आधा कितना हुआ, 3/2। यानी जितनी देर में बी 2 करेगा ए उतनी देर में 1 करेगा, और सी उतनी ही देर में 3/2 यूनिट काम करेगा। हाँ है ना, पक्का। यदि सी अकेला उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, कहता है जी सी उसी काम को अकेला 40 दिन में पूरा करता है। हाँ है ना। अब तरीका बाबू ये है कि सबको 2 से गुना कर दो। तो ये 2 आया, ये 2 दूनी 4 आया, ये 3 आया। हाँ है ना। ये आया मेरे प्यारे बच्चों इनकी एफिशिएंसी का रेशो। ए की एफिशिएंसी 2, तो बी की 4, तो सी की 3। भाई रेशियो तो निकालना आता है ना। बटे को खत्म करने का क्या तरीका है, 2 से सबको गुना करो तभी बटे खत्म होगा। अब कह रहा है जी सी अकेला इस काम को 40 दिन में पूरा कर लेता है। मेरे शेरों, अगर मैं आपको कहूं टोटल वर्क निकाल के बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे जी देखिए सी 1 दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट, और पूरा काम हो रहा है 40 दिन में खत्म। तो टोटल काम हो गया जी 120। टोटल काम हो गया मित्र 120 यूनिट। अब टोटल काम है जी 120। कह रहा है जी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो भैया 2 और 4 6 और 3 9, तीनों की एफिशिएंसी है जी 9। यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितने दिन में कर लेंगे, तो 9 यूनिट काम करेंगे। तो टोटल काम है 120, तीनों मिल जाए तो एक दिन में 9। तो इसका मतलब मेरे बच्चों उत्तर आएगा 40/3। यानी 13 सही 1/3 दिन में तीनों मिलकर पूरा काम निपटा डालेंगे। दैट इज योर आंसर। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। ये हो गया। आ जाओ भैया, करते हैं सवाल को। करिए जी प्रयास। आ रही हो लेकिन
आइए जी। कहता है ए प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। ये मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान से और साधारण से सवाल है, ध्यान से समझ के चलिएगा, 1 से 2 सवालों में समझ आएगा। कहता है ए प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। ए और बी मिलके किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर लेता है, ऐसा कह रहा है। ए और बी दोनों मिल जाए तो कहता है कोई काम 8 दिन में खत्म हो जाता है, ये टोटल वर्क हो गया जी। ऐसा लिखने के पीछे मैंने क्या माना, मैंने ये माना कि भाई ए की एफिशिएंसी ए यूनिट है और बी की एफिशिएंसी बी यूनिट, मतलब ए एक दिन में ए यूनिट काम कर लेता है तो बी एक दिन में बी यूनिट काम कर लेता है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी ये हुई और 8 दिन में कहता मिलके पूरा काम कर लेते हैं। अब कह रहा है अगर ए एंड बी वर्क ट्वाइस एंड 1/3 ऑफ देयर रेस्पेक्टिव एफिशिएंसी, लेकिन जब ए तथा बी क्रम से 2 गुनी तथा 1/3 कार्य क्षमता से काम करे, मतलब ए अपनी एफिशिएंसी के डबल से काम करे, तो ए की एफिशिएंसी ए मानी थी तो डबल का मतलब 2a से काम करे, और बी अपनी एफिशिएंसी के 1/3 से, तो बी अपनी एफिशिएंसी के 1/3 से काम करे, बी अपनी एफिशिएंसी के 1/3 से काम करे, तो कहता है जी दोनों मिलके पूरा काम 6 दिन में खत्म कर लेते हैं। कहता है ए अपनी एफिशिएंसी के डबल से काम करे और बी अपनी एफिशिएंसी के 1/3 से काम करे तो पूरा काम 6 दिन में खत्म हो जाता है, हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी वही टोटल वर्क है और ये भी वही टोटल वर्क है, दोनों टोटल वर्क आपस में बराबर कर लो, दोनों टोटल वर्क मेरे बच्चों आपस में क्या कर लो, बराबर, हाँ है ना। अब सोल्व करेंगे तो ये 8 है प्लस 8b, यहाँ 12 प्लस 3 दूनी से 2b, इधर उधर लाएंगे तो 8 में से 12 गया 4 ही आएगा और 8 में से 2 गया 6 भी आएगा, है ना। 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो ए बाई बी की जो वैल्यू आएगी वो 3/2, ए बाई बी की जो वैल्यू है 3/2, है ना। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी की एफिशिएंसी 2, है ना। देखिए मेरे बच्चों आगे, भाई इसका मतलब यह आया कि ए की एफिशिएंसी 3 तो बी की एफिशिएंसी 2, है ना। अगर ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 2 है तो टोटल वर्क क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों। तो आप कहोगे जी देखिए टोटल वर्क अगर आपको निकालना है सर, तो सवाल में कहा था कि ए और बी मिलकर 8 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, यही तो था सर टोटल वर्क। ए और बी मिलकर 8 दिन में काम खत्म कर देते हैं, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हुई, 3 और 2 5 यूनिट, और 8 दिन में काम खत्म, तो टोटल वर्क हो गया मेरे भाई कितना, 40। टोटल वर्क हो गया मेरे शेरों कितना, 40, यानी टोटल काम आ गया जी 40। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, 40/3 दिन में। बी कितने दिन में करेगा, 40/2 दिन। तो बी की एफिशिएंसी, बी ए करेगा 20 दिन में और ए करेगा 40/3 दिन में काम। कोई दिक्कत नहीं, नहीं पल्ले पड़ा, अगले में आते हैं। करो जी, करिए इस सवाल को।
आइए भैया, सवाल में कह रहा है भाई, अजय अलोंग विद विजय डू ए वर्क इन 10 days। कहता है अजय और विजय मिलके, अजय और विजय मिलके किसी काम को 10 दिन में पूरा कर डालते हैं। अजय की एफिशिएंसी ए मान ली, विजय की एफिशिएंसी बी मान ली। अब कह रहा है अगर अजय अपनी एफिशिएंसी की आधी एफिशिएंसी से काम करे और विजय अपनी एफिशिएंसी का 5 गुना से काम करे, तो विजय की वी मानी थी, अजय की ई मानी थी। अगर इस एफिशिएंसी से काम करें तो कहता है दे कंप्लीट द वर्क इन 50% टाइम। तो कहता है जी ये पूरे काम को 50% टाइम में खत्म कर देंगे। तो पहले काम हो रहा था 10 दिन में, अब 50% टाइम यानी 5 दिन में ही काम खत्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनो, समझो, देखो क्या कि ये भी वही काम था, ये भी वही काम था। सोल्व करोगे तो 10 आएगा प्लस 10 भी आएगा, 5 से करेंगे तो 5a/2 आएगा, 25 भी आएगा। अब भैया इसको इधर लाओगे तो 10 दूनी 20 में 5 गया, 15/2a आएगा। उधर लेके जाएंगे 15 भी आएगा, 15 से 15 तो अजय बटे विजय आ जाएगा। तो रेशियो आएगा 2/1। मतलब अजय की एफिशिएंसी 2 तो विजय की एफिशिएंसी 1 आ गई, है ना। अगर मैं कहूँ मेरे शेरों टोटल वर्क निकाल के बताओ, तो आप कहोगे जी देखो अजय की 2 विजय की 1, तो अजय की 2 है, विजय की 1 है, तो पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी 2 और 1 3, तो 10 दिन में कितना काम कर लेंगे 30। तो टोटल काम आ जाएगा जी 30 यूनिट। भाई अजय की 2 विजय की 1, तो 2 और 1 3, 10 दिन में कितना काम कर लेंगे 30 यूनिट, हाँ है ना। तो अजय 2 दिन में 30/2, विजय 30/1। बस ये मेरा आंसर आ गया कि भाई अजय 15 दिन में कर लेगा, विजय 30 दिन में कर लेगा, हाँ है ना। समझ गए? करिए जी सवाल को। आइए आइए आपका इंतजार था। कहता जी ए और बी एक साथ किसी काम को 5 दिन में निपटा डालते हैं, 5 दिन में निपटा डालते हैं जी। यदि ए अपनी कार्य क्षमता का डबल से काम करे और बी अपनी कार्य क्षमता का 1/3 गुण से काम करे, तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। तो काम पूरा 3 दिन में खत्म हो जाता है ना। तो ये 5b आया, 6a आया प्लस b आया, ये a आया, ये उधर जाएगा जी 4b आया। तो a/b का जो रेशियो आएगा मेरे बच्चे वो आएगा 4/1, यानी a की एफिशिएंसी 4 है तो b की एफिशिएंसी 1 है ना मेरे बच्चों। अब कहानी को समझो, अगर a की एफिशिएंसी 4 है, b की एफिशिएंसी 1 है, तो इस पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी 4 और 1 कितनी बनी 5 यूनिट, और पूरा ग्रुप 5 दिन में काम खत्म कर देता है। तो टोटल काम कितना हुआ जी 25। भाई ए और बी एक दिन में 4 और 1 5 यूनिट करेंगे तो 5 दिन में काम पूरा है नहीं 25 यूनिट काम हो जाएगा।
तो ए पूरा काम कर लेगा 25/4 दिन में और बी पूरा काम कर देगा 25/1 दिन। बस ये हमारे आंसर हो गया। आई बात समझ में? बहुत सुंदर। आइए जी आगे। चलिए बाकी को फिर कल करेंगे, आज इतना ही रखते हैं। आप इतनी चीजें पढ़ के आइए, कल फिर इससे आगे करेंगे। और इस शनिवार रविवार आपकी छुट्टी नहीं होगी, लगातार क्लास रहेगी।